Okay, students, again I'm back here to discuss the rest of the part of the atom, right? So half of the part we discussed in the previous session. So again, without wasting time, let's get start. हमने लास्ट यहीं पर छोड़ा था और अब यहीं सब शुरू कर रहे हैं, राइट? तो बाकी का जो पार्ट है कुछ हम और डिस्कस कर लेते हैं. तो हमने एनर्जी लेवल डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन मॉडल, राइट? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट? बोर्स एनर्जी लेवल फॉर द हाइड्रोजन एटम दैट वाज गिवन बाय बोर, राइट? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट? तो हमने लार्सन पढ़ा था, हमने थॉमसन पढ़ा था, राइट? और हमने रदरफोर्ड भी पढ़ा था. रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी, जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वेशन एंड ऑल दैट वाज क्वाइट, वो न्यूट्रलिटी को शो कर पा रहा था लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर पा रहा था. दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? उसके बाद बोर आए, तो बोर ने क्या करा, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को टारगेट किया और उनकी जो लिमिटेशंस थी उसी के थ्रू उन्होंने वर्क करना शुरू करा, जिसकी वजह से उनकी रिसर्च ज्यादा सक्सेसफुल हुई, राइट? क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम मान लीजिए कोई गलत चीज मुझे पता है तो हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे. वही चीज, वही फायदा किसने उठाया, बोर ने. उससे पहले के जो कुछ साल थे वो थॉमसन, लार्सन और रदरफोर्ड वेस्ट कर चुके थे, राइट? वेस्ट नहीं कहना चाहिए हमें, मतलब दे हैव जस्ट यूज्ड, लेकिन उसी चीज का फायदा बोर ने उठाया, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बोर्स का मॉडल देख लेते हैं. तो ये पॉइंट हमने, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लेता. नाउ लेट्स गो थ्रू हियर. अब ये हुआ कि जब सर बोर ने ये कह दिया कि भाई कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से मान लीजिए किसी दूसरे ऑर्बिट में आएगा, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आएगा, तो डेफिनेटली एनर्जी वो यूज करेगा, राइट? आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड यू एंड अदर थिंग्स यू नो दैट वेरी वेल, राइट? केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप लोग, अच्छे से जानते हैं. तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरे पास ये हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ द केसेस हो गए, आप 4 से 5th में आ जाओ, 4 से 3rd में आ जाओ, 4 से 2 में आ जाओ, 4 से 1 में आ जाओ, 5th से 3 में, 5th से 2 में, 5th से 1 में, राइट? तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे. अगर मेरे पास मान लीजिए 15-20, राइट? अगर मेरे पास 15-20 केस हो गए तो मैं कैसे कर पाऊंगा सर, मुझे तो सब कुछ याद करने पड़ेंगे. उन्होंने कहा नहीं, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्पेक्ट्रम बना देता हूं, राइट? जिससे सब लोग आसानी से सुन सके और मैं उसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा. उन्होंने ये कहा हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर द कंसिस्ट ऑफ द 5 सीरीज. उन्होंने 5 सीरीज में उसको डिवाइड किया. ऑल टाइप द एमिशन. उन्होंने क्या कहा, सर ये मेरे पास एटम है और ये मेरे पास न्यूक्लियस है और डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास क्या है सर, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्बिट्स. चलिए अच्छे से समझ में आता है मुझे. नाउ अब क्या हुआ, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट, दिस इज द 5th वन, दिस इज द 6th वन एंड द 7th वन एंड सो ऑन. मान लीजिए मैं 7th ऑर्बिट से किस में आ जाता हूं, पहले वाले में आ जाता हूं, राइट? ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है. अब मैं, ये भी हो सकता है मैं 6th वाले से सर 1 में आ जाऊं, ये भी हो सकता है सर कि मैं 5th वाले से 1 में आ जाऊं, और ये भी हो सकता है मैं फिर 4 से, मैं इससे किसी से भी किसी भी ऑर्बिट में आ सकता हूं. यस, कितने के 1 2 3 4 5 6 7, ये एक के लिए था. उसी तरह से अब मैं 6 से इतने सारे केसेस बनेंगे, उस तरह 5 से इतने सारे केसेस बनेंगे, उसी तरह से 4 से 3 से 2 के लिए बन के, राइट? तो उन्होंने क्या कहा, दिस पर्टिकुलर वन, उन्होंने क्या किया, उसको एक सीरीज में डिवाइड कर दिया, राइट? उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पार्ट को सीरीज में डिवाइड कर दिया. और कैसे डिवाइड करा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर आप किसी से, तो 5 तरह की सीरीज हुए, लीमान सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट और पी फंड, राइट? तो उन्होंने क्या किया, अगर आप किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी से, 15 से 20 से 16 से 17 से 18 से 19 से 15 से 6 से 7 से, आप किसी से भी किस में आ जाए, अगर आप पहले वाले ऑर्बिट में आ जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके, दैट इलेक्ट्रॉन हैज विच इज रिवॉल्विंग, राइट, इन द 7th 8th 9th 10th 11th किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर वो पहले ऑर्बिट में आ गया जंप करके, राइट, तो बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास, बहुत बढ़िया. तो उससे जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई वो सब लोग, अब वो 15 से 1 में आ रहा है, 15 से आ रहा है, 16 से आ रहा है, 17 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 1 से, बट किस में आ रहा है, उसका टारगेट फिक्स है सर, उसका टारगेट फिक्स है. मतलब किस में इन हो रहा है, वो 1 में इन हो रहा है. और कहां से आ रहा है वो को फिक्स नहीं है. कम से कम किससे आएगा, अगर 1 में आ रहा है तो डेफिनेटली किससे, कम से कम सर 2 से तो आएगा ही, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से, 6 में आएगा. तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी ऑर्बिट से अगर 1 में आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगा, लीमान सीरीज. गॉट इट? जो स्पेक्ट्रम बनाएगा लीमान सीरीज. उसी तरीके से अगर 2 में आएगा, राइट, 2 में आएगा तो उसे बामर, ये 1 में, और 3 में आएगा तो आई विल कॉल इट द पार्शियल, फिर 4 दैट द ब्रैकेट वन एंड द 5th वन दैट इज द, हियर वी हैव द पी फंड सीरीज, राइट? ये पॉइंट आपको याद होगा, राइट? तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. थोड़ा सा और देख लेते, थोड़ा डीपली. अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस आ जाएंगी बेटा. अब कैलकुलेशन में क्या है, ये बहुत आसान है. क्या है इसके अंदर, समझिएगा. यहां पर एक इनिशियल और एक फाइनल, ये एन आई और एन एफ से कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑर्बिट की बात हो रही है बेटा, ये ऑर्बिट की बात हो रही है. ये इनिशियल ऑर्बिट है
और बेटा ये फाइनल ऑर्बिट है, एक इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट। अब क्या कहता है, उन्होंने क्या कहा, इनिशियल फाइनल ये तो कहा मैंने, अगर 5 से आप 1 में आ रहे हो तो फाइनल क्या हो गया 1, इनिशियल क्या हो गया सर 5, फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, वेरी गुड। सो आर द क्वांटम नंबर ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द ई आई एंड द ई एफ, ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज होंगी। और उन्होंने ये कहा कि जो जिस पर्टिकुलर एनर्जी को रेडिएट करेगा, जिसको मैंने सीरीज कहा, राइट, उसकी एनर्जी में इस तरीके से निकाल लूंगा। सर अब देखिए मेरे पास मान लीजिए अगर ये इनिशियल वाला सेकंड में, अगर आप क्या करते हैं, आप अगर सेकंड वाले से, ये मेरे पास कितना है, ये सेकंड है और ये थर्ड ऑर्बिट है, अगर आप थर्ड वाले से सेकंड में आ गए, बहुत बढ़िया। तो सर इनिशियल कितना होगा सर जी 3 होगा, फाइनल कितना होगा सर जी 2 होगा। सो 2 का स्क्वायर एंड दिस वन, दोनों की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस करूंगा, दोनों का डिफरेंस करूंगा, एनर्जी निकालने का मुझे एक फंडा आपने बताया था सर, E इक्वल टू एच न्यू हो गया, न्यू कुछ और नहीं फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन एच। अगर एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर दूंगा, देन आई गॉट द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो मुझे यहां पर रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो बेटा इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय एच, तो यहां पर जब इसको पूरा सॉल्व कर देते हो, रेडिएबल कांस्टेंट एंड ऑल दैट, राइट, तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिलता है, मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता है यहां पर एनएफ एनआई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इनिशियल आ गया और ये फाइनल का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ गई, जिसको मैं क्या बोल देता हूं वेव नंबर। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, राइट, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि सर यहां पर ये जो पॉइंट है भाई, ये फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी इक्वल टू आर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर, राइट। और फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, इसको म्यू अपॉन सी है, दैट इज आल्सो द एफ अपॉन सी, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा कुछ और नहीं, ये क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर बार है, इसको बोल देते हैं हम लोग वेव नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यहां से कंपटीशन क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी आता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव नंबर ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, राइट गाइस। तो अगर मैं क्या करता हूं, वेव लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोल देते हैं वेव नंबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अगर आप फाइनल मान लीजिए, अब इसी तरीके से मैं एक फॉर्मूला डिजाइन कर देता हूं, लीमान के लिए, बामर के लिए, पास्चन के लिए, पीफन के लिए, ब्रैकेट के लिए, कि भाई ये फॉर्मूला बता दीजिए सर ये बार बार कैसे चेंज होगा। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया विच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल दी सीरीज, ऑल दी सीरीज। अब हम जरा देख लेते हैं कैसे। देखिए यहां पर मैं अगर लीमान सीरीज के लिए रखता हूं, लीमान सीरीज में क्या होता है, आप किसके अंदर आएंगे 1 में इन होंगे, और कहां से आएंगे, कहां से यानी फ्रॉम कहां से आएंगे, अरे से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डॉट 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 आएंगे किसमें 1। ये तय है कि शाम को घर ही जाना है, ये तय है शाम को घर ही जाना है, तो यहां पर लीमान होगा, और ये फिक्स है कि 2 में जाना है, राइट। तो बेटा लीमान के बाद मेरे पास बामर फिक्स है, राइट। तो उसी तरीके से ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अब देखिए मैंने क्या कहा, ये फाइनल बताया ना, एनएफ का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 में आ रहे हो, अब ये कहां से आ रहे हो, अरे किसी से भी आ जाओ, कम से कम 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी आप लोग आएंगे, तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा फिक्स होगा। सिमिलरली वी कैन जस्ट गो थ्रू। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर जो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जी, सबसे बड़ी वेवलेंथ कब होगी और सबसे ज्यादा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कब होगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूं याद करने का। यहां पर मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए थे, यहां पर मैंने एनर्जी लेवल इस तरीके से बताए थे जो कि बोहर सर ने दिए थे। तो यहां पर एनर्जी मेरे पास क्या आ जाती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे लास्ट में क्या आ जाती है मेरे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, डॉट डॉट डॉट, और ये किसके लिए इंफिनिटी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां से लेकर यहां तक का एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा, राइट, सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, सर E इक्वल टू कितना हो गया एच न्यू। अगर एनर्जी ज्यादा है तो बेटा H तो कांस्टेंट है, अगर E ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल कवर करता है या फिर बहुत हायर एनर्जी, बहुत हायर ऑर्बिट से एक लोअर ऑर्बिट में आ जाता है, राइट, तो उस केस में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, और एनर्जी का डिफरेंस होगा तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। ये पॉइंट भी मैं आपको समझा देता हूं, जरा समझिए। भाई मैंने लिख दिया E इक्वल टू एच न्यू, न्यू कुछ और नहीं है फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो अगर मेरे पास एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और मैं एक फॉर्मूला जाता हूं C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, मैं जानता हूं एक फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ओके सर, बहुत अच्छा।
एफ इंटू लैम्डा। तो बेटा जरा ये देखिए, सी तो कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस वन, तो जरा समझिएगा ये फ्रीक्वेंसी है, अगर एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, समझ में आ गया, 10 बार पढ़ लिया। आगे देखिए, एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अरे सर इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, क्यों, स्पीड ऑफ लाइट से तो रेडिएट होगा, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी सर जी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब अगर एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दिया तो वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा सर, वेवलेंथ को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा आज के बाद सॉरी, अगर कभी भी सॉरी एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है तो वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो बात कर रहा है वेवलेंथ मिनिमम। आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन का वो इस वाले वे में है, आपसे ये नहीं पूछता चलो जी 5 सीरीज बता दो कौन सी है, ऐसा नहीं आता, वो ऐसे आपको परेशान करेगा, कब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब बताइए एनर्जी का रेडिएशन कितना होगा, वेवलेंथ मिनिमम के लिए रेडिएशन बताइए कब होगा, राइट, इस तरह की चीज आपसे पूछेगा। तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन बेटा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लीमान सीरीज n इक्वल टू 2, तो बेटा यहां पर 2 से आप इसमें आ रहे हो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए लैम्डा मैक्स क्यों, क्योंकि बेटा हमने जो एनर्जी का लेवल देखा था, आई जस्ट वांट टू शो यू, मैंने जो एनर्जी का लेवल देखा था, यहां देखिए जब आप 2 से 1 में आए हैं तो एनर्जी का जो डिफरेंस है देख सकते हैं आप लोग 3.6 और 13.6, अगर डिफरेंस में करूंगा तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके अलावा, राइट, तो आपने देखा तो एनर्जी मेरे पास इतना आ गया, उसी तरीके से यहां पर, राइट, here we have, तो यहां पर तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ मेरी क्या हो जाएगी, अगर वेवलेंथ में लॉन्गेस्ट चाहता हूं, ज्यादा वेवलेंथ चाहता हूं, तो इसने क्या, या तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल दे या फ्रीक्वेंसी मिनिमम बोल दे, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम अगर बोलेगा तो एनर्जी अपने आप मिनिमम हो जाएगी सर जी, और एनर्जी मिनिमम तब होगी जब आप एक नियरेस्ट ऑर्बिट से आ जाते हैं। तो यहाँ 13.6 आ गया, और यहां पर कितना आ जाता है, मैं डिवाइड बाय कर देता हूं उसको, तो 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां पर आऊंगा तो एनर्जी क्या होगी मेरी, मिनिमम, और अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। इसी वजह से यहां पर हमारा बेवकूफ बनाया गया और लैम्डा को क्या कह दिया उसने, मैक्स। गॉट इट। तो लैम्डा मेरे पास यहां पे इस वजह से मैक्सिमम आएगा, और इसी पॉइंट के ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेवलेंथ मेरे पे कितनी आएगी, 1217 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन वो प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन मेरा जंप करके कहां जाता है, पहले ऑर्बिट में आ जाता है, इसको मैं क्या बोलूंगा, लीमान। और यहां पर जो एनर्जी का रेडिएशन होगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी सर जी, 1217, राइट, दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दैट वुड बी द शॉर्टेस्ट, राइट। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो ऑफ द लीमान सीरीज कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्यों, अरे सर एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी के लिए। अब यहां पर देखो ना, यहां पर तो लास्ट वाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी वाला कितना हो जाएगा सर, इन्फिनिटी पर तो 0 है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दोनों का डिफरेंस अगर करूंगा तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब एनर्जी अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या हो जाए, मिनिमम। तो क्या कहा उसने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट गाइस। तो आज के बाद याद रखें, अगर आप हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, एनर्जी का डिफरेंस अगर ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। नेक्स्ट, सो ये सारी केसेस अभी हमने डिस्कस किए बेटा। तो अगर किसी से भी देखिए, तो किसी से भी अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर, किसी से भी आ जाते हैं, किसी से भी, देखो आप यहाँ पे 6 से आ रहे हो, 5 से आ रहे हो, 4 से 3 से, किसी में भी आ रहे हो 1 में, तो इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, लीमान सीरीज। किसी से भी आप 2 में आ रहे हो, बामर सीरीज। किसी से भी ऑर्बिट से आप जस्ट कमिंग टू द थर्ड वन, तो बामर, उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद पी फंड। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको याद रखना है, आज का क्वेश्चन यहां से आता है, राइट। आई विल जस्ट शो यू दिस लाइज, यू कैन चेक। लीमान सीरीज कहां पर यूज होता है सर, यूवी रेडिएशन में, अल्ट्रा वॉयलेट में यूज होता है। दूसरा बामर मेरा किस में होता है सर, विजिबल में यूज होता है। पास्टन वाला इंफ्रारेड में यूज होता है। ब्रैकेट वाला सर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड रीजन में यूज होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, MI बोल सकता हूं। लास्ट में पी फंड है, दैट इज फार इंफ्रा, मतलब इंफ्रा के बाद यूज होता है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जरा समझिएगा, इस पॉइंट को देख लीजिएगा। हियर व्हाट वी हैव, कि भाई अगर यहां पे देखूंगा तो मेरे पास यूवी रेडिएशन आ जाएंगे, राइट। और अगर मैं यहां पे देखूंगा तो मुझे यहां पर विजिबल
विजिबल मुझे यहाँ पर रेडिएशन मिलेंगे। उसके बाद मेरे पास ये तीनों इंफ्रा में लाई करने लगते हैं, इंफ्रा में लाई करने लगते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि बताइए ब्रैकेट से कौन से पर्टिकुलर रेडिएशन मिलते हैं, तो इंफ्रारेड मिलते हैं या फिर यूवी मिलते हैं, विच टाइप ऑफ रेडिएशन यू विल गेट। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे सर यहाँ पे मुझे इंफ्रा मिलते हैं, बाकी मेरे यूवी केवल किससे मिलते हैं, इन केस ऑफ द लीमान। गॉट इट, दैट क्वाइट इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो लैम्डा मिनिमम ये उसका एक सॉल्यूशन है, यू नो दैट। अच्छा इसकी वैल्यू याद रखेंगे आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग 1/r की वैल्यू याद रखें, दैट इज इक्वल टू 911, राइट। तो 911 यानी 9, अगर आप इसको याद रख ले तो 911.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा, बार बार आपको रेडबर्ग कांस्टेंट 1.09763 इंटू 10 की पावर 7 को रटना नहीं पड़ता। इसके डिवीजन में ही आप लोग सोच लेते हो यार सर में दर्द होगा कैसे, मुझको कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मुझसे बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आर की वैल्यू याद रख लीजिए, दैट अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं 911.6 911.6, इसको याद रखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नाउ बामर सीरीज कोई दिक्कत नहीं है, बामर में किस में आ जाएंगे, 2 में आएंगे। कहां से आएंगे, किसी भी ऑर्बिट्स में आ जाएंगे सर, किसी भी ऑर्बिट्स में किस में आ जाएंगे हम लोग, 2 में। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर मैं इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, अरे सर 3 से आ जाओ ना। एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा सर, एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, मिनिमम। और मैं फिर से बताता हूं, अगर आप एक बगल वाली, एक नियर अबाउट वाली, एक बिसाइड वाली ऑर्बिट से आते हो तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाता है, दैट इज क्वाइट लेस। और एनर्जी अगर कम होगी, राइट, अगर एनर्जी मेरे पास कम होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। गॉट इट गाइस। तो सेम दैट वे यू कैन गेट ओवर देयर, राइट। तो उसी तरीके से बामर हो जाएगी, पास्चन के लिए हम लोग क्या आ जाएंगे, राइट, थर्ड में आ जाएंगे बेटा। और उसी तरीके से ब्रैकेट में हम किस में आ जाएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट। तो यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, राइट। So that was all about the atom, right? Rest of the part in the nuclear we discuss in the next session. Thank you, class.